जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। काफी आसान चैप्टर है और इसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप 9th 10th में जाओगे तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प ये करेगा। ठीक है, काफी आसान है, बस यहाँ पे देखने में थोड़ा आपको टफ लगता है लेकिन आसान है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। जैसे हम लोग जोड़ते हैं, जैसे 2 + 2 जोड़ेंगे तो 4, इसी तरह यहाँ पर जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है इसको जोड़ेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ, ए बी माइनस बी सी, कॉमा दिया हुआ तो कॉमा की जगह पर हम लोग जोड़ दे देंगे, ये अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद देखिए बी सी है तो बी सी माइनस सी ए है, सी ए, उसके बाद फिर से कॉमा है तो कॉमा की जगह पर प्लस कर देंगे। और उसके बाद सी ए माइनस ए बी। जैसे देखिए अगर क्वेश्चन में मान लीजिए कहेंगे कि 2 और 5 को जोड़ो तो हम लोग क्या कैसे जोड़ेंगे, तो 2 + 5 तो 5 2 7 ऐसे होगा। तो 2 और इसी तरह यहाँ पर जोड़ने को कह रहा है। तो देखेंगे हम लोग, देखिए जब भी जोड़ेंगे तो याद रखेंगे जोड़ेंगे सेम सेम इकाई, मतलब सेम सेम जो संख्या है। जैसे यहाँ पर ए बी है तो कहीं पर ए बी होगा उसी को जोड़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर ये माइनस में ए बी। जैसे एक बार आपके पास 2 रुपया कर्ज है और आपके पास 2 रुपया है तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी 0, आप चाहो डायरेक्ट काट सकते हो। एक बार देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस, तो एक बार माइनस में, कितना इसके जगह पर जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। या आप काट सकते हो, ऐसे काट देना, ठीक है, काट भी सकते हो। उसके बाद देखिए माइनस यहाँ पर बी सी है प्लस बी सी है, तो यहाँ पर देखिए एक बार प्लस तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 0 ही होगा। क्योंकि मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो 0 आ जाएगा, मतलब कट जाएगा। यहाँ पर भी देखिए सी ए और सी, यहाँ पर देखिए माइनस में एक बार सी ए और प्लस में सी ए, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस, तो यहाँ पर सभी का माइनस माइनस कितना आ जाएगा, मतलब क्या सभी 0 ही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। हम लोग ऐसे भी काट सकते हैं। देखिए ये माइनस ए बी, यहाँ पर देखिए ए बी प्लस में एक बार माइनस में काट सकते हैं। एक बार यहाँ पर बी सी है तो यहाँ पर भी बी सी, उसके बाद सी, यहाँ पर देखिए सी है तो यहाँ पर बी सी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में काट के 0 बना देंगे। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिए ए माइनस बी, क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ उसके बाद मैं बड़ा कर दूंगा। यहाँ पर देखिए प्लस ए बी, यहाँ पर देखिए कॉमा है ए बी के बाद तो प्लस दे देंगे क्योंकि जोड़ना है। क्वेश्चन में क्या करा, योग, योग मतलब जोड़। उसके बाद देखिए बी माइनस सी प्लस बी सी, फिर प्लस का साइन दे देंगे। उसके बाद सी माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, ये भी काफी आसान है। तो यहाँ पे देखिए ए है, ए को खोजेंगे, कहीं पर ए है, हाँ है। यहाँ पर देखिए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी, तो बी कहीं पर है सिंगल, मतलब अकेला। यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर प्लस में कट जाएगा आपस में। यहाँ पे देखिए ए बी है और कहीं पर ए बी है, तो ए बी नहीं, बी सी है, ए सी है, तो ऐसे बच के आ गया। तो बचा कितना, तो ए बी बचा, उसके बाद क्या बी सी बच रहा है, बी सी, उसके बाद कितना बच रहा है, ए सी, ए सी यहाँ पर लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। देखिए अब इसमें आगे जोड़ने, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर भी बी सी रहता तो एक बी सी और एक बी सी, तो कितना, 2 बी सी हो जाता। ठीक है, ऐसे जोड़ते हैं, काफी आसान है ये सब जो चैप्टर है। यहाँ पर देखिए एक और सी बच रहा था, यहाँ पर भी सी को भी हटा देंगे क्योंकि ये माइनस में यहाँ। ठीक है, अब देखिए ए बी और बी सी और ए सी, यही आंसर इसका हो जाएगा। अब आगे इसको हम लोग छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए इसी का यहाँ पर दिया हुआ है 2p², यहाँ पर लिखेंगे 2p² और q², पावर में 2 रहता है तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। फिर माइनस का साइन है, माइनस 3pq, 3pq। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉमा दिया हो तो कॉमा की जगह पर प्लस देंगे। उसके बाद कितना है, 5 + 7pq, 5 + 7pq। फिर यहाँ पर देखिए 7pq माइनस p, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -p² और q² हो जाएगा। तो देखिए जब भी होगा, मतलब जो उसके साथ में, जैसे यहाँ पर देखिए 2p, यहाँ पर p² q², ये याद रखेंगे बगल वाला। यहाँ पर भी q², मतलब स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाले के साथ ही जोड़ेंगे, जो pq है डायरेक्ट उसको pq के साथ ही जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर pq² है, 2pq² और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3pq², तो 3 में से 2 घट जाएगा क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, तो कितना हो जाएगा, माइनस, जैसे आपके पास 2 रुपया है और 3 रुपया कट जाए तो 1 रुपया कर्जा बचेगा, और 1 को हम लोग लिखते नहीं है क्योंकि ये इसके साथ गुना हो जाता है, तो -p² q² हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का काम खत्म हो गया। थोड़ा अच्छे से बनाना। यहाँ पर देखिए PQ, यहाँ पर भी PQ। अब देखिए -7, यहाँ पर -3pq और यहाँ पर +7q, तो ज्यादा प्लस वाला है, प्लस का ही साइन होगा। यहाँ देखिए 4 में से 3 जाएगा तो कितना होगा,
ये मतलब क्या, यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे सॉरी उल्टा बोल दिए, 3 यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा तो कितना 4 होगा, 4PQ। अब बच गया क्या, 5 बचा, तो 5 ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ, देखिए ये जब भी याद रखना कि पीछे वाले संख्या जो दिया हो उसको हम लोग कवर करेंगे। यहाँ देखिए PQ² P² और Q², यहाँ पर भी देखिए P² Q², लेकिन 3P² और Q², यहाँ पर 2PQ², तो एक PQ² ज्यादा हो जाए, मतलब कर्जे में है तो माइनस लगा देंगे P² Q², फिर ये दोनों का काम खत्म। यहाँ पर भी PQ और यहाँ पर भी PQ, तो माइनस यहाँ पर देखिए 3PQ, यहाँ पर 7PQ, कितना 4PQ हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 5 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, समझ गए। आज से ही आपको सॉल्व करना, काफी आसान है। बस देखिए एक बार में समझ नहीं आएगा तो आप 3-4 बार वीडियो को दोहरा के देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो 4 नंबर में देखिए तो क्या है, L² प्लस M², L² प्लस M², फिर कॉमा है, कॉमा की जगह पर प्लस करेंगे क्योंकि जोड़ने को कह रहा है। उसके बाद M² प्लस N², M² प्लस N², उसके बाद फिर से प्लस करेंगे N² प्लस L², N² प्लस L², उसके बाद देखिए फिर से प्लस है तो 2LM, उसके बाद फिर से प्लस करेंगे तो 2MN, MN, उसके बाद फिर से प्लस आ जाएगा तो कितना 2NL। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ेंगे, या अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल एकदम है। तो यहाँ देखिए L² हम लोग खोजेंगे, तो देखिए एक L², सब देखिए इसमें प्लस में ही है, यहाँ पर देखिए सिर्फ L², तो L² कितना 2 जगह है तो कितना आ जाएगा 2L²। यहाँ पर देखिए M² कि 2 बार ही है तो कितना आ जाएगा 2M², 2M²। N² भी देखिए कितना 2 बार है, एक बार 2 बार, तो कितना आ जाएगा 2N²। यहाँ पर देखिए LM MN NL, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, मतलब अब आगे जोड़ने वाला है ही नहीं, जुटेगा नहीं, क्योंकि LM है, यहाँ पर MN है और NL है, तो ये अगर सेम रहता, जैसे LM यहाँ पर भी LM यहाँ पर भी अगर हो जाता तो 2 2 4 LM हो जाता, लेकिन LM है, यहाँ पर MN है और N है, सब अलग अलग है, तो हम लोग सब अलग अलग ही लिख देते हैं, 2MN उसके बाद 2NL। ठीक है, अब देखिए हम लोग गौर कर सकते हैं कि सभी जो संख्या इसमें सभी में कॉमन है, मतलब सभी में 2 2 है, तो हम लोग 2 को बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकालेंगे तो ये बच जाएगा, ब्रैकेट का साइन स्टार्ट करेंगे और L² M², फिर से N², फिर से देखिए LM, उसके बाद फिर से MN MN, फिर से NL हो गया। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखने में सिर्फ क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन काफी आसान है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या किए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आपको एक बार में समझना है, 3-4 बार आप दोहरा के इसी क्वेश्चन को देखो, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।